स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th में सप्लीमेंट्री वेटास से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिने ने। देखिए, इसका थीम अगर आपको याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखिए, चैप्टर में चार्ली है, लुइसा है जो उसकी पत्नी है, और एक सैम विनर जो उसका साइकेट्रिस्ट होता है। 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो चार्ली एक 31 वर्षीय नियमित आने जाने वाले व्यक्ति आकस्मिक रूप से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ जाता है। स्टोरी के अंतर्गत ये मेन लाइन है, और एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करता है। जब चार्ली जो है जब थर्ड लेवल पर जाता है तो उसे कुछ अलग सा महसूस होता है, एक नई दुनिया सी लगती है। लुइसा उसकी पत्नी है जो अपने पति के देर से आने पर चिंतित होती है। ये थ्योरी की थीम में थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक कह सकते हैं, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के अतिरिक्त या अस्तित्व के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। ये वहाँ जाता है, सैम विनर स्टोरी में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जाता है। तो थर्ड लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके विषय में कोई नहीं जानता है। ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाकी अगर हम आपको समरी समझाते हैं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड? थर्ड लेवल क्या था और यह कहाँ स्थित था? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था वो क्या था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था, जहां से जो है विच टेक्स, जो स्टेशन यानी कि ले जाता था, स्टेशन तो नहीं ले जाएगा लेकिन जो स्टेशन पर जो गाड़ियां होती थी, जो ट्रेन वगैरह होती थी, वो ले जाती थी किसको? पैसेंजर्स टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस। यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनॉइस ले जाती थी। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए एक बचने का माध्यम था फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फेयर और वरी। चिंताएं, भय, है ना, जो वो इनसिक्योरिटी फील करता था, जो कह सकते हैं इनकम्फर्टेबल कह सकते हैं ना, इनसे बचने के लिए जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ पर ये सभी चीज़ें ज़्यादा थी, और इनसे बचने के लिए चार्ली जो है गैलेसबर्ग जाना चाहता था। गैलेसबर्ग जो है तीसरे तल से जो ट्रेन्स जाती थी वहां से, लेकिन तीसरे तल के बारे में विशेष तौर पर किसी को पता नहीं था। ये अचानक इसे ये गलती से पहुंच जाता है भटकता हुआ, तब जाकर इसे पता चलता है कि तीसरा तल भी है, और जहां से एक जो ट्रेनें जाती हैं एक नई दुनिया की ओर, जो काफ़ी पुराने समय के लोग वहाँ पर, पुराने समय की सारी चीज़ें थी। सो नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज साइकेट्रिस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में एक सैम विनर है, वही साइकेट्रिस्ट है। तो हु वॉज साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? तो साइकेट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया? द साइकेट्रिस्ट वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। जो साइकेट्रिस्ट था वो चार्ली का फ्रेंड था, जो मनोचिकित्सक था वो चार्ली का मित्र था। हिज नेम वॉज सैम विनर, उसका नाम सैम विनर था। बहुत ईजी आंसर है। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में बताया, दैट की इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। जिसने बताया था कि वहां जाना जो है एक सपने को पूरा करने के जैसे है, कि अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप का समझ लीजिए एक सपना सा पूरा हो जाएगा। उसके विषय में काफ़ी बताता है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये आंसर लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में समझिए। थर्ड आंसर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंड फादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड्स? व्हाट अबाउट हिज ग्रैंड फादर मतलब अपने ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी के विषय में डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड्स, चार्ली ने अपने फ्रेंड्स को क्या बताया? चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में अपने फ्रेंड को क्या बताया? चार्ली टोल्ड हिज
फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के विषय में बताया दैट कि ही डिड नॉट नीड, कि उसे आवश्यकता नहीं थी, कि उन्हें आवश्यकता नहीं थी, मतलब दादाजी को, टू स्केप, बचने की, फ्रॉम रियलिटी, इस वास्तविकता से बचने की, यानी कि छिपने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो ये चाहता था चार्ली, बिकॉज थिंग्स वर प्रेटी नाइस, क्योंकि उसका कहना है कि उस समय जो भी वस्तुएं हुआ करती थी वो बहुत ही प्रेटी नाइस हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, एंड पीसफुल और शांतिमय हुआ करती थी इन हिज डेज। चार्ली का कहना है कि उसके दादाजी के समय में, जब उसके दादाजी हम लोगों की उम्र के हुआ करते थे, तब उनको इस वास्तविकता से बचने की, जैसे डर, फेयर, वरी, ये सारी चीज़ें बताई थी, वरी, फेयर और इनसिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें ही नहीं थी, तो उनको बचने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, भागने की उनसे। फिलहाल तब जो थिंग्स थी वो प्रेटी नाइस थी, पीसफुल थी, यानी कि शांतिमय थी इन हिज डेज, उनके समय में, एंड ही हैड स्टार्टेड हिज स्टैम्प कलेक्शंस, और जो है वह स्टैम्प कलेक्शन करना स्टार्ट कर देता, यानी कि इकट्ठा करना। सर चार्ली भी यही करता है, लेकिन पहले उसके दादाजी भी किया करते थे। 4 क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड चार्ली इंटर इन द 3rd लेवल। यहां से समझेंगे कि चार्ली जो है 3rd लेवल में कैसे इंटर हुआ, यानी कि चार्ली 3rd लेवल पर कैसे पहुंचा, या एंट्री उसमें कैसे हुई उसकी। He ducked into an arched doorway, वह अचानक से, भाई जब घूमा, डोरवे दैट ही हेडेड टू द सबवे, और वो सबवे की ओर चल पड़ा, यानी कि मुड़ा। देन ही गोट लॉस्ट, और वह रास्ता भूल गया। ये रास्ता भूलता इसलिए है क्योंकि वह अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, लेट वर्क किया और जल्दी में जो है निकला वहाँ से, तो जल्दी में स्टेशन जाते समय वो दूसरी ओर मुड़ गया, मतलब दूसरे रास्ते पर, जिसकी वजह से वह रास्ता भूल जाता है। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, और वो बावजूद इसके वह चलता जाता है, कंटिन्यू यानी कि वॉक डाउनवर्ड, नीचे की ओर चलता जाता है। द टनल, एक टनल एक गुफा टाइप की होती है, जैसे ट्रेन देखा होगा टीवीज में, है ना, फिल्म्स में, कि ट्रेन एक टनल की, अंडरग्राउंड कह सकते हैं, है ना, अंडरग्राउंड जो ट्रेनें जाती हैं उसको कह सकते हैं, गुफा टाइप। सो टर्न शार्प लेफ्ट, वो अचानक से एकदम से लेफ्ट मुड़ती है, एंड देन टेकिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वो जाकर के कहाँ निकली थी, सीढ़ियों, जो सीढ़ियाँ होती हैं स्टेयर्स पे जाकर के निकली। ही केम आउट ऑन द 3rd लेवल, और जब सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए आगे गया तो वह 3rd लेवल पर निकला। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो 3rd लेवल का नाम दिया गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज गोइंग लाइक अ ट्री, ग्रोविंग लाइक अ ट्री। व्हाई डिड चार्ली थिंक, चार्ली ने क्यों सोचा दैट कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वाज ग्रोविंग, जो बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक ट्री की तरह, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, उसमें जब वो अंदर जा रहा था तो उसने जब देखा कि कोई रास्ता इधर गया है, कोई उधर गया है, हर तरफ मतलब कई रास्ते थे, जैसे कि कह सकते हैं ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो कितनी ढेर सारी होती हैं, इधर उधर निकली होती हैं, तो बहुत सारे नए नए उसको कॉरिडोर्स दिखाई दिए, स्टेयरकेसेस दिखाई दिए, मतलब सीढ़ियाँ समझ सकते हैं ना, बहुत सारी, उसको रास्ते कुल मिला के बहुत सारे दिखाई दिए, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किधर जाए किधर ना जाए। देखते हैं 5th आंसर। चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम। चार्ली सैकड़ों बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर आया गया। एट फिर भी ही ऑलवेज बम्प्ड, लेकिन वो हर बार जो है उसको ऐसा लग रहा था कि वो हर बार आकर के एक नए दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, सीढ़ियों पर और कॉरिडोर्स, गलियारों में। जितनी बार भी वो
बाहर आता अंदर जाता, तो उसको ऐसा लगता था कि वो हर बार एक नए रास्ते में, सीढ़ियों पर, दरवाजे में, गलियों में निकल रहा है। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा दैट इट इज़ लाइक ग्रोविंग अ ट्री, कि एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। जैसे ट्री की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, बढ़ती रहती हैं एक इधर एक उधर, उसी तरह से जो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी सीढ़ियाँ, बहुत सारे गलियारे एक ही जैसे थे। तो जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो वो एक नए रास्ते पर आ जाता था। इसलिए उसने सोचा कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ट्री के जैसे बढ़ रहा है। तो ये थे 5 क्वेश्चन आंसर, और हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लगेगा, लेकिन फिलहाल वर्क तो वर्क होता है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, और लर्न कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।